हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। एक बच्चा जो मासूम होता है, छोटा सा होता है, जिसको पता भी नहीं है कि वो जहर ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो माँ का दूध होता है उसमें क्या हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको यही लगता है कि वो सबसे बेहतर चीज़ उसको बच्चे को दे रही है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चों को दे रही है। डॉक्टर भी खुद माँ को सलाह देते हैं, औरतों को सलाह देते हैं कि जब आपका बच्चा हो तो उनको आप 2-3 साल तक अपना दूध ही पिलाइए। लेकिन एक छोटा सा मासूम बच्चा जब उसके शरीर में बचपन से ही प्लास्टिक जाने लगे तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। और ये खतरा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जब ये जनरेशन बढ़ेगी तो उनके लिए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इटली में एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो इंसान की बॉडी है उसमें तो अभी तक तो प्लास्टिक था ही था, लेकिन जब ये रिसर्च सामने आया कि जो मतलब दूध है माँ का उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं, तो ये पूरे वैज्ञानिक जो संगठन है सबके लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्य था। क्योंकि जनरेशन ही सब कुछ है, आने वाला जो जनरेशन है वही ह्यूमैनिटी के लिए सब कुछ है। लेकिन अगर उनकी ही बॉडी में ऐसा पॉइजन जाने लगे तो सोचिए कितना ज़्यादा ये खतरनाक है। दोस्तों, इटली के एक मतलब साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पे शोध किया है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले एक रिसर्च में पाया गया कि जो इंसान की बॉडी है, जो ब्लड है, उसमें क्या हुआ था, माइक्रो प्लास्टिक पाए गए थे। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लास्टिक जिसकी साइज लगभग 5 मिलीमीटर के आसपास हो, वो माइक्रो प्लास्टिक में पाया जाता है। तो इस लेवल पे होता है, मतलब आप सोचिए कि बहुत छोटी साइज नहीं है, ये बहुत बड़ी साइज है। इससे क्या क्या हो सकता है आप समझ नहीं सकते। सोचिए अगर वही प्लास्टिक क्या हो गया, हार्ट अटैक, मतलब ब्लड में है, हार्ट अटैक आपको आ सकता है, ब्रेन कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर क्या पता लगा पाएंगे किसकी वजह से हुआ? नहीं, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जो पाया गया तो रिसर्च में पाया गया। पर जो डॉक्टर आज के टाइम में हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिनसे हम दवा लेते हैं, क्या वही चीज़ पता लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। कोई टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये क्यों हुआ? देखिए, आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं पूरे प्लास्टिक के सब बॉटल हैं, चम्मच है, सब कुछ है। हमारा जो जीवन है दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा खान पान है इसमें हम प्लास्टिक का ही यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं? एक तो सस्ता होता है, दूसरा मतलब उसको हम कम सस्ते में लेते हैं तो नए नए तरीके हमेशा खरीद सकते हैं। तीसरा स्टाइल, फैशन। लोगों को आज अपने हेल्थ के बारे में इतना वो नहीं है कि मतलब केयर नहीं है कि हम अपने हेल्थ को लेके अवेयर रहें। उनको ये रहता है कि हम जब खाना खाते हैं तो प्लेट कैसी हो, ग्लास कैसा हो, कितना स्टाइलिश हो। आप जैसा कि देखेंगे हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे जो हमारा जो भारत में आप देखेंगे कि तांबे के बर्तन में बोला जाता है, तांबे के बर्तन में खाइए, चांदी के बर्तन में खाइए। मान लीजिए कि चांदी तो महंगा होता है, पर तांबे के बर्तन में हम खा सकते थे। वो जो हमारी बॉडी में जाता था तो हमारी बॉडी मजबूत होती थी, हमारी लाइफ साइकिल बड़ी होती थी, हम ज़्यादा वक्त जिंदा रह पाते थे, हार्ट अटैक आता नहीं था। पर आज आप देख रहे हैं कि इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्मल इंसान जो 26-27 साल का है उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, ब्रेन डैमेज हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। तो क्या ये रीजन नहीं है? ये हो तो ये भी सकता है, इतने टाइम से लगातार हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, क्या पता इन्हीं का हाथ हो इसमें पूरी तरीके से। तो ये सब रीजन है। प्लास्टिक अभी तक तो क्या था कि जमीन के लिए खतरा था, जमीन के लिए खतरा था। चलो भैया, अनाज नहीं उग पा रहा है, मतलब अनाज नहीं उग पा रहा है, जमीन फर्टाइल नहीं हो रही है, ये हो रहा है, तो वो इतना बड़ा खतरा नहीं था। क्योंकि कुछ ना कुछ करके यूरिया और नाइट्रोजन का यूज करके हम उसको उगा लेते थे। लेकिन जब इंसान की बॉडी में आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खतरा है। 2020 में क्या हुआ था दोस्तों, एक रिसर्च में ये पाया गया। जब रिसर्च हुआ तो उसमें ये देखा गया कि जो समुद्र के अंदर प्राणी है, मछली है, जो भी प्राणी है, बैक्टीरिया है, सब के अंदर दोस्तों क्या है कि 100% जितने भी प्राणी हैं समुद्र के अंदर, सबके अंदर क्या है, प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। अब सोचने की बात, ये प्लास्टिक दे कौन रहा है? ये प्लास्टिक कौन दे रहा है? ये प्लास्टिक हम दे रहे हैं। ये प्लास्टिक जो समुद्र में जा रहा है कौन दे रहा है? हम, आप दे रहे हैं। हमने समुद्र तक को भी निगल लिया अपने कर्म से। इससे दिक्कत क्या हुई? जब इनके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए कि यहां पे क्या है, प्लास्टिक आपने दिया, अब क्या हुआ, इसके छोटे छोटे बैक्टीरिया खाएंगे। जब बैक्टीरिया खाएंगे, इनको छोटे छोटे अलगाई खाएंगे। इनको क्या हो रहा है, ये खा रहे हैं, इनको ये कछुआ खा रहा है, कछुआ को कौन, मछली खा रहा है। इन छोटे छोटे मछली को बड़ी मछलियां खा रही, इनको कौन खा रहा है, इंसान खा रहा है। तो इसमें 2 रीजन था। एक तो सी फूड, आपको पता है जो दुनिया है सी फूड का बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रही है। मतलब आप देखेंगे वेजिटेरियन कितने हैं, ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है पूरी। अगर आज जो मछली है
जो समुद्र के जीव हैं, अगर इनको रोक दिया जाए तो दुनिया भुखमरी से मर जाएंगी, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है सी फूड पे। लेकिन जब यही सी फूड में क्या हो रहा है, प्लास्टिक पाए जा रहे हैं, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक तो हमारे अंदर ही आएगा। मतलब जो हम अपनी कर्मी कर रहे हैं उसका फल हमको मिल रहा है प्लास्टिक के फॉर्म में, ये हो रहा है। और दूसरा क्या तरीका था, जो हम क्या कर रहे थे, लगातार प्लास्टिक के बर्तन में लगातार खाना खा रहे थे। डॉक्टर वैलेंटीना, ठीक है, नाजरो स्टेफानो एट यूनिवर्सिटी की है, जहां पे पॉलिटेक्निका डेल्ले मार्चे इटली में है, इसकी प्रोफेसर हैं। सॉरी नाम ऐसा है कि मुझे बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि काफ़ी टफ नाम है, इटालियन नेम है। इन्होंने ये पूरा शोध किया था। जैसा कि दोस्तों 2020 में स्टडी में पाया गया था कि 100% जो मतलब सी फूड हैं उन सब में क्या है, माइक्रोप्लास्टिक पाए जा रहे हैं। फिर क्या होता है कि इससे तो चलो ये तो पता चल गया कि माइक्रोप्लास्टिक पाए जा रहे हैं, पर इससे होगा क्या, क्या रिजल्ट दिखेगा हमको आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में दोस्तों छोड़िए, रिजल्ट तो दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, रिसर्च में आज पाया गया, पर हम कई सालों से लगातार प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, ठीक है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनकी मात्रा बहुत तेजी से घटेगी, सांस लेने की दिक्कत बढ़ेगी। आप जैसा कि देखेंगे, मतलब सांस फूलने में दिक्कत होगा। जैसे कि आप एक चीज देखेंगे, स्नोफिल्स बहुत ज्यादा लोगों में फैल रहा है। आप जैसे हर इंसान, मतलब मैं देखता हूं हर दूसरा तीसरा इंसान को स्नोफिल है, उसको ऐसी प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम इससे बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, कैंसर, हार्ट अटैक जैसे चीजें बढ़ेंगी। कैंसर का बहुत बड़ा इसमें दोस्तों रोल होगा। मैं आपको बता दूं एक चीज कि जब ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि थायराइड होता है, जो हमारा हार्मोन्स होते हैं, इनको बहुत तेजी से क्या करते हैं, इनबैलेंस करते हैं, खास करके हमारे न्यूरॉन्स को इनबैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखें, थायराइड डैमेज बहुत ज्यादा इससे होगा। अब थायराइड डैमेज क्या होता है, थायराइड क्या होता है दोस्तों, हमारे जैसे गले के पास होता है थायराइड ग्लैंड होता है। ये प्लास्टिक जाके उसको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव करेंगे, जिससे क्या होगा, हार्मोनल, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट करता है, सेवरल तरीके के हार्मोन्स क्रिएट करता है। तो ये उसको इफेक्ट करेंगे, जहां से कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांस है। और हार्मोनल इनबैलेंस दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी इंसान को थायराइड जैसी बीमारी हो जाती है तो आप देखेंगे उसकी हालत खराब हो जाती है, पूरे जीवन उसका नरक हो जाता है, इसका इलाज तक भी नहीं मिलता है। और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन्स डैमेजिंग होगा, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डैमेज द न्यूरॉन्स, ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। खास करके जो ब्रेन ट्यूमर है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, और हो ही रहे हैं। ये तो नई बात तो है नहीं, ये सब हो रहा है। हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैंसर लगातार हो रहा है। बॉलीवुड में आप देखेंगे इतने ज्यादा कैंसर केस आ रहे हैं, तो ये सब इन्हीं की देन है। तो ये तो हो ही रहा है, कौन सा ऐसा चीज है कि नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारी बीमारियां होंगी। ये तो कुछ बीमारियों की मैंने बात की, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट इतनी लंबी है आप सोच नहीं सकते हैं। आज एक छोटा सा बच्चा होता है, देखेंगे उसके बाल पक जाते हैं, ठीक है, उसको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लगता है जैसे तो 40-50 साल के इंसान को बीमारियां होंगी। 25 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, इतनी सारी बीमारियां आ रही है। क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये अब क्यों हो रहा है? इसका मतलब प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। आने वाले शोध में आप देखेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं कि पता चलेगा इनकी ही वजह से क्या हो रहा है। ये सारी जो हार्ट अटैक की बीमारी इनकी ही वजह से है। दोस्तों रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो प्लास्टिक कंज्यूमिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो बैक्टीरिया होते हैं समुद्र के अंदर, वो क्या कर रहे थे कि ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन करते थे। 10% ज्यादा ऑक्सीजन जो समुद्र के अंदर पैदा होता है, जिसको मतलब जानवरों के लिए जो पैदा होता है, उसमें किसका रोल होता है, बैक्टीरिया का। लेकिन प्लास्टिक की वजह से क्या हो रहा है, जब वो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के लेवल में बहुत ज्यादा समुद्र के अंदर कमी आई है। कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पीसीज खत्म हो गए, बहुत ज्यादा जानवर जो समुद्र के अंदर थे सब खत्म होते जा रहे हैं, स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उसमें रोल है दोस्तों। कुछ रिसर्च में यह भी बोला गया कि अभी तक तो जानवर स्पीसीज खत्म हो रहा है, आने वाले वक्त में इंसान भी खत्म होंगे, और शुरुआत उसकी हो चुकी है, क्योंकि प्लास्टिक जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों को पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।